नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके देश में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो टायर 1 का जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपका कब तक आने की संभावना है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका कब तक होगा। ठीक है, जो भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो आपका प्रीवियस ईयर के डेटा पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका CHL 2022 के बारे में। CHL 2022 आपका एग्ज़ाम जो हुआ था टायर 1 का वो दोस्तों आपका 9 से लेकर 21 मार्च 2023 तक में कंडक्ट हुआ था और आंसर की आपका 31 मार्च को आया था। और जो आपका रिजल्ट जो आया टायर 1 का वो दोस्तों आपका आया था 19 मई को। ठीक है, तो 19 मई को रिजल्ट आपका आया था टायर 1 का। तो अगर हम लोग देखें कि आपका जो लास्ट दिन का जो एग्ज़ाम था 21 मार्च, उससे कितना दिन का गैप हुआ या कितना दिन के बाद आपका रिजल्ट आया, तो ये दोस्तों आपका 59 दिन के बाद आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, CHL 2022 का। ठीक है, वहीं पर 2023 की बात करते हैं तो 2023 का जो आपका टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो दोस्तों आपका 2 से लेकर 17 अगस्त के बीच कंडक्ट हुआ था। लास्ट डे जो एग्ज़ाम था आपका 17 अगस्त का था। इसके बाद आंसर की बात करते हैं तो यह 2 दिन के बाद ही आ गया था 19 अगस्त को। इसके बाद जो टायर 1 का जो रिजल्ट था वो आपका आया था 27 सितंबर को। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि 17 अगस्त से 27 सितंबर के बीच में कितना दिनों का गैप था, तो ये दोस्तों आपका 40 दिन के बाद आपका रिजल्ट आपका आ गया था CHL 2023 का। ठीक है, आप लोग को भी मालूम होगा कि 2023 में जो SSC था तो ऐसा फास्ट काम कर रहा था। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग CHL 2021 को भी देखते हैं। तो जो टायर 1 का जो एग्ज़ाम था वो दोस्तों आपका 24 मई से लेकर 10 जून तक था। ठीक है, और आंसर की जो आपका आया था 22 जून को आया था। इसके बाद जो रिजल्ट आपका आया था वो आपका 4 अगस्त 2022 को आया था। ठीक है, वही अगर देखें कि लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम 2021 के कितना दिनों के बाद रिजल्ट आया, तो ये दोस्तों आपका 56 दिन के बाद आपका रिजल्ट है जो कि आ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब हम लोग बात करते हैं 2024 के विषय के ऊपर कि आपका जो रिजल्ट है कितने दिनों के बाद आ सकता है, लेकिन उससे पहले सो फ्रेंड्स, अगर आपको टायर 2 का एग्जाम देना है, सीजीएल का एग्जाम देना है, एमटीएस का एग्जाम देना है या किसी भी एसएससी का एग्जाम देना है, चाहे एसएससी के अलावा बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, इसके अलावा स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, ठीक है, उसका अगर आप लोग एग्जाम देना है तो एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट कितना जरूरी होता है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। और मॉक टेस्ट दोस्तों आपको मिलेगा कहाँ, तो मॉक टेस्ट दोस्तों आपको मिलता है टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है सिलेक्शन मेरा हक सेल के नाम से, जो कि 28 से 31 जुलाई के बीच में चलना था। और आज दोस्तों आपका 31 जुलाई है, तो आज आपका लास्ट डे है। ठीक है, तो इस ऑफर के दौरान यानी कि आज 12 बजे से पहले अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो ये दोस्तों मात्र 395 रुपये में आपको मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक पर दोस्तों आपको 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस POP आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी एग्जाम आपके इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो है आपको मात्र 395 में मिलता है। कूपन कोड APG यूज करते हैं तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर CHL का आपको यहाँ पर देख सकते हैं 973 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, PYP 277 मिलता है। सीजीएल की बात करते हैं तो 931 मॉक, और PYPs की बात करते हैं तो 254 PYPs आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, या और इसका मॉक टेस्ट की खास बात को हम बताएं तो अभी 2023 में जो आपका सीजीएल का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है, सीजीएल में जो प्रश्न आपको देखने को मिला था इन्हीं के मॉक टेस्ट देखने को मिला था। ये आपका इनका मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट है। ये दोस्तों आपका सीजीएल 2023 का जो आपका आंसर के ऑफिशियल आया था उसका मॉक टेस्ट है, हूबहू क्वेश्चन, और साथ में साथ आपको ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको आपके एग्जाम में पक्का जो कि बेनिफिट होगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, जाकर आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मात्र 395 में आज भर के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका CHL 24 का जो टायर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आने की संभावना है। तो टायर 1 का जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो दोस्तों आपका 1 से लेकर 11 जुलाई के बीच कंडक्ट हुआ। आंसर की जो आपका आया वो आपका 18 जुलाई को आया। ठीक है, रिजल्ट की बात करते हैं तो जो पिछले साल का जो ट्रेंड रहा है एसएससी का, ठीक है, 22 में आपका 59 दिन लिया था रिजल्ट को देने में। इसके बाद आपका 23 की बात करेंगे तो 40 दिन ही लिया, बहुत ही कम समय लिया। और बात करेंगे 21 का तो 21 में आपका 56 दिन लिया। ठीक है, हम तीनों का एवरेज निकालते हैं तो लगभग हम लोग मान के चलते हैं कि आपका 50 दिन आपका 2024 में एसएससी लेगा। ठीक है, 50 दिन नहीं भी लेगा तो 55 या 60 दिन ले सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग 50 दिन को ही काउंट करते हैं। तो अगर आपको 50 दिन काउंट करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगर 50 दिन एसएससी लेता है तो, ठीक है, अगर वही 60 दिन लेता है तो आपका मिड सितंबर में आएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका रिजल्ट है आपका सितंबर 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच है, जो कि आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग चिंता मत लीजिएगा। ठीक है, अगर 50 दिन आपका लेता है तब, ठीक है, अगर 60 दिन लेता है तो वही 10 दिन थोड़ा सा और आपका लेट होगा। ठीक है, 10, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपका जो रिजल्ट है 1
फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका टायर 2 का जो एग्ज़ाम है उसका क्या भाई ट्रेंड रहा है पिछले सालों में। ठीक है, तो वहीं पर 2022 की बात करते हैं तो 2022 का जो लास्ट डेट जो एग्ज़ाम था वो आपका 21 मार्च का था, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। और टायर 2 का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था वो आपका हुआ था 26 जून को। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं कितना दिनों के बाद, तो आफ्टर 95 डे के बाद आपका एग्ज़ाम हुआ था टायर 2 का। और वहीं पर टायर CHSL 2023 की बात कर लेते हैं तो इसका जो टायर 1 का जो लास्ट एग्ज़ाम था, जैसा कि हमने देखा, आपका 17 अगस्त को हुआ। और टायर 2 का जो डेट था आपका एग्ज़ाम होने का वो था आपका 2 नवंबर का। तो कितने दिनों के बाद हुआ, तो ये दोस्तों आपका 75 दिनों के बाद आपका टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 2021 का भी साथ में साथ। ठीक है, तो 2021 का जो टायर 1 का जो लास्ट एग्ज़ाम था वो था आपका 10 जून को। और आपका जो टायर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका हुआ था 18 सितंबर 2022 को। कितने दिनों के बाद हुआ था, तो ये दोस्तों आपका हुआ था 101 दिन के बाद, यानी कि शतक मार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेंड रहा है आपका टायर 2 का एग्ज़ाम का, ये लास्ट डेट ऑफ टायर 1 के एग्ज़ाम के बाद का, तो 95 डेज़, 75 डेज़ और आपका 100 डेज। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा आपका CHSL 2024 में, तो मिनिमम जो समय आपका SSC लेगा वो दोस्तों आपका 75 दिनों का लेगा। ठीक है, कितना दिनों का लेगा, 75 दिनों का लेगा। जैसा कि आप लोग भी अनुमान लगा लिए होंगे अब तक कि आपका एग्ज़ाम कितना लेगा, तो 75 दिनों का लेगा। ठीक है, क्यों लेगा कि यहाँ पर आप लोग ट्रेंड को देखिए, 101 दिन लिया 21 में। इसके बाद आपका 22 की बात करेंगे तो 95 डे लिया, फिर 23 की बात करते हैं तो 75 डे लिया। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा पिछले सालों की तुलना ही देखते हैं। ठीक है, तो आपको जो समय लेगा 75 से 80 दिनों का समय लेगा टायर 1 का, जब से आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। ठीक है, उस दिन से। ठीक है, तो पहले तो आपका रिजल्ट आएगा, जिसके बाद टायर 2 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अगर हमसे आप पूछिएगा कि टायर 2 का जो एग्ज़ाम है आपका कब से कब तक होने की संभावनाएँ हैं। ठीक है, अगर आपका 60 दिन समय लेता, जो कि लेगा नहीं, बहुत ही कम चांस है, तो ये एग्ज़ाम आपका 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में कंडक्ट हो जाता। लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आपका 60 दिन लेगा, क्योंकि आपका जो मिनिमम 3 सालों का ट्रेंड रहा है 75 दिन का ही रहा है। तो हम लोग 75 से 80 दिन है जो कि मान कर चलते हैं। तो आपका जो टायर 1 टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा 2024 में, वो दोस्तों आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। ठीक है, कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कब होगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि टायर 2 के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका एग्ज़ाम जब भी होगा या जब भी नहीं होगा, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम आपका कंफर्म होगा। ठीक है, जो लोग भी टायर 1 के लिए टायर 1 में क्वालिफाई होंगे टायर 2 के लिए वो एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अगर लगता है कि हमारा जो नंबर है आपका थोड़ा बहुत कम है, फिर भी आप लोग टायर 2 के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो इसका ज़्यादा चांस है कि आप लोग टायर 2 का एग्ज़ाम दीजिएगा, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि टायर 2 का एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बाय द वे आपका टायर 1 में रिजल्ट आ जाता है और टायर 2 का एग्ज़ाम देने का आपको मौका मिलता है, लेकिन आप लोग तैयारी अभी से नहीं कर रहे होते इस सोच के साथ कि हमारा टायर 2 में होगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग का सब तरह से घाटा ही है। अगर आप लोग अभी से तैयारी करते हैं टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए, तो आने वाले दिनों में आपका बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसा कि आपका CGL का है, इसके बाद आपका MTS का है। ठीक है, अगर CHSL में ही जाना चाहते हैं तो 2025 का भी आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही जल्द होगा। ठीक है, जब आपका 2025 आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए टायर 2 के एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग करते रहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका टायर 2 का एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।